कॉकरोच, इस वर्ड की बहुत चर्चा हो रही है, पूरा एक मूवमेंट तैयार हो गया। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके कम से कम ये बात तो पता लगा लिया जाए कि ये कॉकरोच वर्ड का कंटेक्स्ट क्या है। मतलब ये वर्ड आया कहाँ से जिसकी वजह से एक पूरी पार्टी बन जाती है, एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है और फलस्वरूप होता ये है कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। हालांकि उनका रेजिग्नेशन बनता भी है, बट एक बार कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि ये कॉकरोच आया कहाँ से। तो मई 2026 में पेपर लीक हुआ। उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस जाता है। केस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक संजय दुबे नाम के व्यक्ति हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, एडवोकेट हैं। तो उनको डेजिग्नेशन नहीं मिल रही थी सीनियर एडवोकेट की। अब वैसे तो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कि आपको सीनियर एडवोकेट कैसे बनाया जा सकता है या आप कैसे रिकॉग्नाइज होगे। एक बार आप समझो सीनियर एडवोकेट क्या होता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने लीगल प्रोफेशन में काम किया है, कितनी नॉलेज है, उस आधार पे आपको सीनियर एडवोकेट बोला जाता है। तो महाशय उठ के सुप्रीम कोर्ट में चले गए, पिटीशन लगाया और कहा कि भाई मेरे को सीनियर एडवोकेट नहीं बनाया जा रहा है या रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः ये संज्ञान ले और दिल्ली हाई कोर्ट को गाइड करे, गाइड ना करे तो एटलीस्ट उसको ऑर्डर दे। तो जिनके पास पिटीशन पहुंचा था वो बेंच थी सीजीआई सूर्यकांत की, और दूसरे जज साहब थे, उनका नाम था जयमाला बागशी। तो उन लोगों ने पूछा इनसे, संजय दुबे जी से, कि भाई आपको डेजिग्नेशन नहीं मिल रही तो उसके लिए क्या आप कोर्ट चले आओगे? मतलब डेजिग्नेशन तो आपके काम से मिलती है, आप ऐसे कोर्ट थोड़ी आ सकते हो। उसके बाद उनके सोशल मीडिया को भी लेकर के क्वेश्चन उठे कि जब आदमी अपने प्रोफेशन में कुछ ढंग का नहीं कर पाता है तो फिर सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं और फिर उसी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सीजीआई सूर्यकांत का जो स्टेटमेंट था कॉकरोच का, बाद में उन्होंने सफाई दी कि भाई मेरे स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया, मीडिया में गलत तरीके से बताया गया। उन्होंने दोबारा जुलाई में भी इस बात को फिर से बोला। और थोड़ा सा मैं बता दूं, मेमोरी हम लोग की थोड़ी वीक होती है, हमें पता नहीं होता है, बट नुपुर शर्मा के भी केस में सूर्यकांत ने कुछ इसी तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि नुपुर शर्मा तुम्हारी वजह से पूरे देश में आग लग गई है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एक बार आप पढ़ना उसको। संजय दुबे के लिए क्या बोला ये भी एक बार आप पॉज करके एक बार पढ़ना, ये भी मैंने लगा दिया है। तो यही पूरा मैटर था। बाद में संजय दुबे जी ने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया, केस विड्रॉ हुआ। और इसी को अभिजीत दिपके, जो कि आम आदमी पार्टी का पहले सोशल मीडिया हैंडल संभाला करता था, उसको मिला ये मौका, उसने अपॉर्चुनिटी देखी। उसने एक पेज बना डाला कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टाग्राम पे, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पेज था, मतलब ये पूरे सटायर वाला पेज था। उसने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट होगा। बट चूँकि मीडिया में कॉकरोच की खूब बातें उठने लगी, कॉकरोच पैरासाइट ये सारी बातें उठने लगी, तो पूरा एक फुल फ्लेज्ड ये पेज बन गया। अब पेज बना तो जो आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक थे उनको लगा कि यार इतने लोग फॉलो कर दिए हैं, अगर इसके 1% लोग भी ग्राउंड पे मोबिलाइज हो जाएंगे तो हम तो सरकार को गिरा ही डालेंगे। बस यही पूरा गेम था। और अभिजीत दीपके का खूब माहौल सजाया गया कि साहब आएंगे, साहब आए एयरपोर्ट पे इंडिया में, लेकिन कोई उस तरीके से हाइप बना नहीं, डायरेक्ट जंतर मंतर में पहुंचे। तो आप देखोगे कि ये प्रोटेस्ट 10-15 दिन तक ऐसे ही ठंडा ही पड़ा था। सोनम वांगचुक की भी एंट्री होती है, वो भी फास्टिंग पे जाते। अब लोग उनके ऊपर डीप स्टेट के आदमी हैं या लॉबी के लिए काम करते हैं, ऐसा आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाया। बट आई बिलीव कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं यार, किसी को भी मतलब एलिगेशन लगाने से पहले हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी तो सो नहीं रही है ना, उन्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तो सोनम वांगचुक की तबीयत वैसे ही दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी, और अगर सोनम वांगचुक की डेथ हो जाती तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से बवाल हो उठता। और मेरा ऐसा मानना है कि अभिजीत दीपके या उनके टीम के जितने लोग थे, उन लोगों ने सोनम को तो ट्रैप में फंसा ही लिया था कि भाई आप फास्ट करो, क्योंकि वो लोग तो अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि सोनम वांगचुक निपटें और यहाँ से हम जो है उत्पाद मचाना शुरू करें। हालांकि उत्पाद खूब मचा ही था। ओवरऑल ऐसे ही होते हैं प्रोटेस्ट, मतलब आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक होगा, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्टूडेंट विंग तो है ही, चाहे बीजेपी की एबीवीपी हो, कांग्रेस की एनएसयूआई हो, समाजवादी पार्टी की हो। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अछूता नहीं है, पॉलिटिक्स हमेशा रहेगी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में। और इट वॉज़ अ बीजेपी फॉल्ट कि वो सही टाइम पे अपनी चीज़ें सही नहीं कर पा रही थी। उनके लोग खुद ही उनको बता रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर वो पहले से ही अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करते तो इतना माहौल बनता नहीं, इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट भी नहीं होता, और इन तीन तिलचट्टों को इतना भाव भी नहीं मिलता जो आज बने हुए हैं।